अस्सलाम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वापस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 13 को सोल्व करने जा रहे हैं। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमारे पास पहला पार्ट है, ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड। कि सैंपल स्पेस का जो हमारे पास हर एलिमेंट क्या कहलाता है, सैंपल पॉइंट कहलाता है। सेकंड में हमारे पास क्या है, एन आउटकम। कोई आउटकम जो है विच रिप्रेजेंट क्या जाहिर करती है, जो जाहिर करती है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफा द थिंग्स टू बी हैपन इज गॉट, कि वो चीज कितनी दफा वाकई हो सकती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम कहते हैं। नंबर 3 पर है, व्हेन वन टेल्स अस हाउ ऑफ्टन अ स्पेसिफिक इवेंट, कि किस तरीके से हमें मालूम होगा कि कोई भी खास इवेंट occurs relative to the total number of frequencies events at trials, कि कुल तादाद के मुकाबले के अंदर कितनी दफा वो आएगा, हम उसको क्या कहेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। उसके बाद हमारे पास 4 है, एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट की जो एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी है ऑकरिंग इज आल्सो नोन एज, हम उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 5वां एमसीक्यूज है, द सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तमाम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो सम है इज इक्वल टू द फिक्स नंबर ऑफ, हमारे पास फिक्स नंबर वो हमारे पास क्या आता है, ट्रायल्स। हम उसको जो हमारे पास एन आता है फार्मूले के अंदर, वो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रायल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास छठा एमसीक्यूज है, द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ पार्टिकुलर इवेंट। किसी भी खास इवेंट के होने के चांसेस से क्या मुराद है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास 7 एमसीक्यूज है, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली ओकर इट हैज ग्रेटर चांस टू ओकर इज कॉल्ड। तो कोई भी इवेंट है उसके होने के अगर चांसेस ज्यादा है तो हम उसको क्या कहते हैं, लाइकली इवेंट कहते हैं। इस तरीके से हमारे पहले 7 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ। अब जी हमारे पास एमसीक्यूज 8, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस। आपने टोटल पॉसिबल सैंपल स्पेस को फाइंड आउट करना है। व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड, जब 4 डाइस को फेंका जाता है तो हमारे पास क्या आता है, 6 की पावर 4 आएगी। क्योंकि जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास 6 उसकी आउटकम्स होती हैं। जब हम 2 करते हैं तो 6 की पावर 2 होती है। 3 करेंगे तो 6 की पावर 3। अगर हम 4 डाइस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 की पावर 4 हमारे पास आंसर आएगा। उसके बाद है जी हमारे पास एमसीक्यू 9, वाइल रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। आपने डाइस का जोड़ा फेंका, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल टू। डबल टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि 2 आने की, हमारे पास 2 डाइस जब हम फेंकेंगे इकट्ठे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी दफा आएगी, तो ये हमारे पास एक ही दफा आएगी। अगर हम पेयर ऑफ डाइस फेंकेंगे, रोल करेंगे तो हमारे पास एक ही दफा आएगी, तो हमने हमने लिखा 1 डिवाइडेड बाई 36। उसके बाद हमारे पास 10 एमसीक्यूज है, अ कार्ड इज चूजन। आपने एक कार्ड को चूज किया फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो जैक एंड किंग। जैक और किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, तो वो है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 13। अब ये कैसे है, जैक और किंग हमारे पास टोटल अगर हम इसको करें तो हमारे पास क्या आता है, एन ऑफ ए हमारे पास आता है 8 और एन ऑफ एस हमारे पास क्या है, 52। टोटल पॉसिबल हमारे पास सैंपल स्पेस हैं। तो देखें पी ऑफ ए इज इक्वल, हमारे पास क्या है, ए डिवाइडेड बाय 52। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या लिया, नो, नो जैक एंड किंग, इसका मतलब है इसका कंप्लीमेंट लेंगे। पी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 13 आएगा। तो देखें 13 हमारे पास एलसीएम, तो 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 13। तो इसके अंदर हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 13 आएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग। आपने इसको डिफाइन करना है जो आपको नीचे दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास है जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफ्टन अ स्पेसिफिक इवेंट। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि कोई भी अगर हमारे पास खास इवेंट है, occurs relative to the total number of frequencies event या ट्रायल, वो कुल तादाद के मुकाबले में कितनी दफा आएगा। तो उसको हमने निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, फाइंड कैसे करेंगे, कैलकुलेट। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो x डिवाइडेड बाय n, और n जो है वो हमारे पास होता है समीशन f होता है। ये हमने एक्सरसाइज 13.2 के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हैं।
इसके बाद हमारे पास है जी इसका सेकंड पार्ट, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आती है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेजर है दैट इट्स मेड, जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हाउ ऑफ्टन एन इवेंट, कोई भी हमारे पास इवेंट है शुड बी, वो कितनी दफा पेश आ सकता है, ऑकर्ड डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रोबेबिलिटी पर क्या है, डिपेंडेंट है। अब अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को अगर हमने कैलकुलेट करना तो हम कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट p ऑफ a, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, n मल्टीप्लाई p ऑफ a। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, an urn contains 10 red balls, 5 green balls and 8 blue balls. Find the probability of selecting at random. अगर हम कोई भी randomly select करें तो उस पर हमारे पास probability क्या होगी। तो देखें जब हम green ball की select पर हमारे पास probability क्या होगी, देखें green balls हमारे पास क्या है कि n of a, इसका हमारे पास नंबर कितना है green ball का, वो 5 है, तो n of a हमारे पास 5, या n of a कहते हैं या n of g कह दें ग्रीन की निस्बत। और हमारे पास n ऑफ s सैंपल स्पेस हमारे पास टोटल कितने बॉल्स हैं, 10 प्लस 5 15 प्लस 8 23, तो सैंपल स्पेस हमारे पास 23 आएगी। अगर हम p ऑफ g इज इक्वल हमारे पास क्या हो गया, n ऑफ g डिवाइडेड बाय n ऑफ s, तो हमारे पास n ऑफ g हमारे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय और टोटल हमारे पास ये 23, इसके अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये होगी। इसके बाद है रेड बॉल, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, तो हम लिखेंगे n ऑफ r इज इक्वल टू हमारे पास रेड कितनी है जी 10 है, तो हम 10 लिख देंगे, और n ऑफ s हमारे पास क्या है 23, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास 23 है। हम क्या लिखेंगे, p ऑफ r इज इक्वल टू n ऑफ r यानी कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है 10, और पॉसिबल टोटल पॉसिबल आउटकम हुआ हमारे पास 23 है। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा 10 डिवाइडेड बाय 23। तीसरा पार्ट है अब ब्लू बॉल, ब्लू बॉल के हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखें n ऑफ b, तो ब्लू बॉल के हमारे पास कितने 8, तो देखें हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, n ऑफ s हमारे पास क्या है जी 23, तो देखें जब हम p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s लिखते हैं, हमारे पास क्या आता है n ऑफ b के अंदर 8 और n ऑफ s के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 23, तो इसके अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी 2a डिवाइडेड बाय 23 होगी। इसके बाद है फोर्थ पार्ट, नॉट अ रेड बॉल, रेड बॉल ना आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखिए रेड बॉल आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p, यहाँ पर हम लिखेंगे n ऑफ r, तो रेड हमारे पास कितनी है जी 10, तो 10 n ऑफ s हमारे पास कितना है जी 23, तो देखें p ऑफ r इज इक्वल टू n r डिवाइडेड बाय n ऑफ s, तो देखिए ये हमारे पास क्या है कि 10 डिवाइडेड बाय 23, ये हमारे पास पी ऑफ आर है। अब यहाँ पे क्या नोट अ रेड बॉल, इसका मतलब इसका कम्प्लीमेंट ले लेंगे, कम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो 1 माइनस पी ऑफ आर लिखेंगे, हमारे पास क्या आएगा जी 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 23, हमारे पास 23 एलसीएम आ जाएगा, तो 23 यहाँ पर 23 माइनस 10 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13 डिवाइडेड बाई 23, इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इसके बाद क्या है नॉट अ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखें ग्रीन बॉल आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है जी, हमारे पास एन ऑफ जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी ग्रीन 5, हम यहाँ पे लिखेंगे 5, एन ऑफ एस हमारे पास क्या है जी 23, इसके बाद पी ऑफ जी इज इक्वल टू एन ऑफ जी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, हमारे पास एन ऑफ जी हमारे पास क्या है जी 5 डिवाइडेड बाय 23 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्योंकि हमने इसकी नोट के अंदर निकाला तो हम यहाँ पर क्या लेंगे कम्प्लीमेंट, जी पर क्या लेंगे कम्प्लीमेंट लेंगे, 1 माइनस पी ऑफ जी आ जाएगा, देखिए 1 माइनस पी ऑफ जी हमारे पास क्या है जी 5 डिवाइडेड बाय 23, तो यहाँ पर 23 हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो 23 माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा जी 18 डिवाइडेड बाय 23, इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 3 coins are toasted together, 3
सिक्कों को जो है उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखिए पहले हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली 3 हेड्स, 3 हेड्स आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और सेकंड नंबर पर हमारे पास है एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल्स आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है। नॉट एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स ना आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है। नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 एग्जैक्टली हेड्स ना आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे। देखिए 3 कॉइन्स हैं तो हम क्या लेते हैं 2 की पावर 3, ये मैंने एक्सरसाइज 13.2 के अंदर इसका फार्मूला बताया था। तो वो हमारे पास होता है 8 डिवाइडेड बाई 2, हम जब करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 4। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, 4 हेड ले लेंगे और फिर 4 टेल्स ले लेंगे इस तरीके से। फिर इसको फर्दर 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। अब हम क्या लेंगे, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। इसके बाद फिर हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। अब एक हेड लेना है एक टेल लेना है, एक हेड आएगा एक टेल आएगा, एक हेड एक टेल एक हेड और एक टेल। इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगी, सैंपल स्पेस बनेगी। अब ये हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन ऑफ एस हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है जी। पहले हमारे पास क्या एग्जैक्टली 3 हेड्स, ये 3 हेड्स आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है। देखें 3 हेड हमारे पास इस सैंपल स्पेस के अंदर सिर्फ एक ही दफा है पहले में, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, हेड हेड और हेड। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या है जी 1। इसका मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी को ड्रॉ लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारे पास क्या है 1 और एन ऑफ एस हमारे पास क्या है 8, तो 1 डिवाइडेड बाय 8 इसके अंदर हमारे पास आंसर होगा पहले पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या है, एटलीस्ट 2 टेल्स, कि कम से कम 2 टेल्स हैं। तो देखें बी इज इक्वल टू सेकंड पार्ट 2 टेल्स आने चाहिए। तो देखिए हमारे पास इसके अंदर एक टेल है, इसके अंदर भी एक टेल है, इसके अंदर 2 टेल है, तो ये हम लिखेंगे एच डबल टी डबल टेल। फिर इसके अंदर एक टेल है, यहाँ पर 2 टेल्स है, तो ये भी लिखेंगे टी एच टी। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 टेल्स है और 3 टेल्स है, ये दोनों लिखेंगे डबल टी एच और ट्रिपल टी। तो देखिए एन ऑफ बी हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, एन ऑफ बी हमारे पास 1 2 3 4, तो 4, और एन ऑफ एस सैंपल्स पे टोटल हमारे पास 8 है। तो मतलब बताया पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये 4 है हमारे पास और ये हमारे पास क्या 8, हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2, इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। फिर हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है कि नॉट एट लीस्ट 2 हेड्स, कि 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स ना आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी। देखें सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 हेड हमने कम से कम लेने हैं। तो देखें यहाँ पर 3 हेड है, तो ये भी आ जाएगा कम से कम 2 हेड। फिर हमारे पास क्या है डबल एच टी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एच टी एच आ जाएगा, एच टी एच। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक हेड है, ये नहीं आएगा, 2 हेड है, टी डबल एच, तो ये टी और ये डबल एच। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, सिंगल एच है, सिंगल एच और यहाँ एच नहीं है, तो इसका मतलब है इसके अंदर हमारे पास ये बनेगा। तो हमारे पास एन ऑफ सी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 4। एन ऑफ एस हमारे पास क्या है जी, एन ऑफ एस हमारे पास 8 है। तो देखिए यहाँ पर हम हमारे पास क्या आएगा, पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। 4 डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2। हमें क्या चाहिए था, नॉट एट लीस्ट 2 हेड्स। तो नॉट एस का मतलब है हम यहाँ पर क्या लेंगे, पी ऑफ सी का कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस पी ऑफ सी। तो देखें 1 माइनस, यहाँ पर पी ऑफ सी की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। फिर हमारे पास है पार्ट 4। इन दोनों को सोल्व करने के बाद अब हमारे पास क्या है, नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब जहाँ पर 2 हेड्स होंगे अपने वो लेने। तो देखें दूसरे के अंदर डबल एच टी है, तो डी इज इक्वल हमारे पास क्या है जी डबल एच टी। उसके बाद क्या है जी एच टी एच, ये भी हम लिख लेंगे एच टी एच।
इसके बाद हमारे पास क्या है जी, एक हेड है, फिर दो हेड आ गए, उसके बाद एक हेड है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टी एच एच। तो देखिए एन ऑफ डी हमारे पास यहाँ पर क्या है 3, और एन ऑफ एस हमारे पास क्या है जी, वो 8 है। अगर हम पी ऑफ डी प्रोबेबिलिटी इसकी निकालें तो हमारे पास एन ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, तो 3 डिवाइडेड बाई 8 आएगा। हमें क्या चाहिए, नॉट एग्जैक्टली टू हेड्स, हम इसका क्या लेंगे कम्प्लीमेंट, पी ऑफ डी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ डी। हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8, तो क्या आएगा 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, a card drawn from a well-shaped pack of 52 playing cards, कि हमने 52 प्लेइंग कार्ड में से कोई भी एक कार्ड उठा लिया है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी को चेक करना है। तो देखें पहले हमारे पास क्या है, किंग या जैक ऑफ रेड कलर्स, तो इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर इन दोनों का सम अप किया जाए तो हमारे पास होता है एन ऑफ ए इज इक्वल टू, वो होता है हमारे पास 4, और एन ऑफ एस टोटल सैंपल पॉसिबल आउटकम हमारे पास वो होती है 52। तो यहाँ से हम इसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 4, यहाँ पर लिखेंगे एन ऑफ ए फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। एन एफ ए हमारे पास क्या है जी 4 डिवाइडेड बाई 52, अब ये डिवाइड होगा तो 1/13 आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। सेकंड पार्ट हमारे पास है नोट 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड, तो देखिए यहाँ 2 है तो इसका मतलब एन ऑफ बी हमारे पास क्या होगा 2, और एन ऑफ एस हम जानते हैं वो हमारे पास 52 है। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 2, यहाँ पर एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, हमारे पास क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 52, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1/26 आएगा। अब हमने क्या निकाला नोट, इसका मतलब इसका हम कम्प्लीमेंट लेंगे, तो पी ऑफ बी सी कम्प्लीमेंट इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस पी ऑफ बी, तो 1 माइनस पी ऑफ बी हमारे पास क्या है 1/26, हम क्या लिखेंगे 26 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, लेकिन 26 माइनस 1 हमारे पास आएगा 25 डिवाइडेड बाई 26, इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 6 coins are toasted 600 times, 6 सिक्कों को 600 मरतबा उछाला गया है। द नंबर ऑफ occurrence of tails आर रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड किया गया टेल्स की तादाद को, शोन इन द टेबल गिवन बिलो, उसका टेबल आपको नीचे दिया गया है। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपने इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है इस टेबल की। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, इस कॉलम और इस कॉलम को लिख लेंगे। हमारे पास क्या आएगा नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स, उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ टेल्स 0 पर 0 से 6 तक है, 0 1 2 3 4 5 6। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले में क्या है 110, फिर हमारे पास 90 है, 90 के बाद फिर 105 है, 105 के बाद 80 है, 80 के बाद 76, फिर हमारे पास 123, फिर हमारे पास है 16। तो हमें क्या चाहिए, जब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है एन एक्स, ये होता है हमारे पास एक्स डिवाइडेड बाई एन, और एन जो हमारे पास होता है ना एन, वो हमारे पास होता है समीशन एफ, ये चीज़। तो समीशन एफ हमारे पास यहाँ से निकलेगा, समीशन एफ इज इक्वल टू, ये हमारे पास टोटल कितनी है, यहाँ पर उसने दिया है 600 टाइम्स, इसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास 600। तो देखें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या होती है कि 110 डिवाइडेड बाई 600 करेंगे, तीसरा 90 डिवाइडेड बाई 600, 105 डिवाइडेड बाई 600, तीसरा 80 डिवाइडेड बाई 600, 76 डिवाइडेड बाई 600, उसके बाद 1 2 3 डिवाइडेड बाई 600, तीसरा 16 डिवाइडेड बाई 600 करेंगे। देखिए जब हम 100
10 करते हैं तो इसको डिवाइड जब 600 पर करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.183। अगर हम 90 डिवाइडेड बाय 600 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.15। अगर हम 105 डिवाइडेड बाय 600 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है जी 0.175। इसके बाद अगर हम 80 डिवाइडेड बाय 600 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है जी 0.133। अगर हम 76 डिवाइडेड बाय 600 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.1267। अगर हम 123 डिवाइडेड बाय 600 करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.205। अगर हम 16 डिवाइडेड बाय 600 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है जी 0.0267। तो इसके अंदर हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 25 एटम्स, 25 एटम्स का मुश्तमिल एक लॉट है। 8 एटम्स आर डिफेक्टिव, 8 अशिया जो हमारे पास क्या है, नाकिस है यानी खराब है। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव एटम्स। आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है नॉन डिफेक्टिव एटम्स की, और आल्सो फाइंड इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव एटम। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है नॉन डिफेक्टिव एटम्स की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है एन ऑफ एस, वो हमारे पास क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम 25 है, और एन ऑफ ए हम यहाँ पर नाम देते हैं वो हमारे पास 8 है, फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए इज इक्वल हमारे पास क्या होगा, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 8 डिवाइडेड बाय 25। क्योंकि हमने नॉन डिफेक्टिव की फाइंड आउट करनी, तो हम यहाँ पर करेंगे किसका कंप्लीमेंट, पी ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए। हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 25। हमारे पास क्या आएगा जी, 25 एलसीएम, 25 माइनस 8। तो देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 17 डिवाइडेड बाई 25 आएगा हमारे पास आंसर। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकल आई। अब हमने क्या फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए हम करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 25 माइनस 8 कर देंगे तो हमारे पास वो 17 आ जाएगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, और इस तरीके से हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 13 भी कंप्लीट हो चुकी है, और इस तरीके से हमारी न्यू 9th मैथमेटिक्स की किताब भी कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 में।